क्या है कैसे अभी तो वहाँ पे ठेले वेले भी लगे होते हैं पर देखते हैं तो मैं भाई आज ही जांच करके बताता हूँ। पीछे सरकारें अक्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन खंडवा की जमीनी हकीकत इन दावों को झुठलाती नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं खंडवा की किचियन महिला बुनियादी प्रशिक्षण संस्था की, जहां करीब 140 डीएलएड छात्राएं शिक्षक बनने का सपना लेकर पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन इसी संस्था से महज 100 मीटर की दूरी पर पिछले 2-3 सालों से चल रही है एक अवैध शराब दुकान। छात्राओं का कहना है कि दिन भर नशे में धुत लोग यहाँ खड़े रहते हैं, सड़क किनारे शराब पीते हैं और खुले में गंदगी फैलाते हैं। शाम होते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। सड़क पर मंचलों की भीड़, फप्तियां और अभद्र टिप्पणी की जाती हैं, जिसके चलते छात्राओं में डर का माहौल है। छात्राओं ने बताया कि हाल ही में एक छात्रा के साथ 2 बार पीछा और छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जिसके बाद छात्राएं डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो संस्था है उसी के पास एक शराब की दुकान है, और हम सब जो भी छात्राएं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है कि वहाँ के जो भी पुरुष है, वहाँ के लड़के हैं, एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा नहीं मिलती। हम पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो हमें उससे सुरक्षा नहीं मिलती। नजरें भी आप जानते हैं कि किस तरह की होती है। हम सबकी मांग यही होगी कि वहां से जो शॉप है, जो शराब की शॉप है, उसे हटा दिया जाए ताकि हम सेफ फील करें। संस्था प्रबंधन का कहना है कि आबकारी विभाग से शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज जनसुनवाई में छात्राएं कलेक्टर के पास पहुंची और मांग की कि शिक्षण संस्था के पास से शराब दुकान को तत्काल हटाया जाए। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था जहां पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, डीएलएड कोर्स कराया जाता है, वहां से आए हुए हैं हमारी छात्राएं हैं। हमारी संस्था गणेश तलाई रोड में स्थित है और लगभग पिछले 2-3 वर्षों से वहां पर किसी ने अवैध रूप से दुकान को कब्जा करके वहां पर शराब की दुकान डाला हुआ है। और ये हमारी संस्था के मुख्य गेट से कुछ नहीं तो 100 मीटर की लगभग दूरी पर है। और दुकान के मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने, और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते। और इसीलिए हमको आबकारी में भी हमने आवेदन किया था, लेकिन आबकारी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया, और इसीलिए हम विवश होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और हमारी समस्या ये है कि शराब की दुकान वहां पाई जाने के कारण हमारी जो छात्राएं हैं, इनको कई बार जो है वहां से गुजरना सहज नहीं हो पाता है। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और कई लड़के खड़े रहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी एक छात्रा को 2 बार किसी लड़के ने वहां से जो है उसका पीछा किया और उसे छेड़छाड़ की कोशिश की। और ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हमारी छात्राएं जो है वो सहज नहीं पाती हैं वहां से चलना। हमारे यहाँ 140 जो हमारी सीट्स हैं वो 140 सीट्स हैं, तो 140 छात्राएं हमारे पास में हैं, और इसलिए हमको इनके हित की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वे खुले रूप से कहीं पर भी आ जा सके। क्यों किसी के कारण वो अपने आप को बंदिश में रखे। माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बच्चियां सेफ हैं या नहीं हैं, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर इस प्रकार का किसी प्रकार से शराब की दुकान पाई जाए, लोग वहां पर हलचल मचाएं और गलत बातें होती रही। और इसीलिए जल्द से जल्द इस शराब की दुकान का वहां से हटना जरूरी है कि जब छात्राएं उस स्थान से गुजरती हैं तो वहां से गुजरना उनके लिए असुरक्षित है। वहां असुरक्षित माहौल है, लड़के खड़े रहते हैं और कुछ प्रकार के कमेंट्स करते हैं। पूरे मामले में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ योजनाओं तक सीमित रह जाएगी या जमीन पर भी दिखेगा प्रशासन का एक्शन। पंजाब केसरी के लिए खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।